जान दो जान दो जान दो जान दो निकल रहे 22 दिन की कस्टडी। हाँ 22 तारीख तक 5 दिन की कस्टडी। नहीं अभी निकल रहे ले रहा हूँ। आईजीआई एयरपोर्ट पे फॉर्मली अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इनको ट्रांजिट रिमांड पे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आज सुबह गोवा लाके प्रोड्यूस किया गया और आज यहां पर जब उनके प्रोडक्शन पे रिमांड एप्लीकेशन 5 दिन की जो कि गोवा पुलिस लेके आई थी उसको ऑन प्रोडक्शन कोर्ट ने अलाउ करते हुए 5 दिन का रिमांड गोवा पुलिस को दिया है दोनों एक्यूज के लिए। वो एक्यूज जो है अपनी रियायत के लिए तबीयत का हवाला देकर के राहत मांग रहे थे, क्या उनकी बात कही थी कोर्ट के सामने? कोर्ट ने उन्हें क्या बताया? देखिए मैं आपको बता दूं ये आज ही ऐसा नहीं हुआ है। इवन जब ये लोग एब्सकॉन्ड कर रहे थे और देश से बाहर चले गए थे उस वक्त से ही ये लोग ऐसे कोई टैक्टिक्स अपना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोग इससे स्केप हो जाएं। और पहले भी इन्होंने एक एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अपनी रोहिणी कोर्ट में दिल्ली में फाइल की जो कि वहां की कोई जुडिक्शन ही नहीं बनती थी क्योंकि जो कि ऑलरेडी क्राइम गोवा में हुआ है, एफआईआर यहां पर रजिस्टर्ड है। बट लेकिन उन्होंने एक वेग ग्राउंड्स के ऊपर में रोहिणी के अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी। उसमें उन्होंने बोला हमारे को एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए, 4 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, हम जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। बट लेकिन वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद ये लोग कंटिन्यू जहां पर भी मौका मिल रहा है वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई रिलैक्सेशन अगर मिल पाए तो ले लिया जाए। सेम ऐसे ही आज जब गोवा पुलिस ने इनको गोवा की यहाँ पर कोर्ट में पेश किया था, 5 दिन की रिमांड एप्लीकेशन ग्रांट हुई है। उसी के साथ में उसके आर्ग्यूमेंट करते वक्त जो कि एक्यूज के द्वारा ये बात कही गई कि उनकी स्पाइन को लेके या फिर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, जिस बात पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनको कम से कम डनलप का गद्दा ड्यूरिंग पुलिस रिमांड मिल जाए, जिस बात को स्टेट ने बहुत सख्ती से अपोज किया। और स्टेट के साथ साथ हमने बीइंग विक्टिम फैमिली हमने भी इस बात को अपोज किया, जिस बात को कोर्ट ने कंसिडर भी करा। हालांकि लेकिन एक्यूज के बार बार इस बात पे प्रेशर करने के बाद जो कि ऑलरेडी जब ये आर्ग्यूमेंट चल रही थी उनका ऑलरेडी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका था जिसमें वो एंटायरली फिट थे, उसके बाद भी बहुत एग्रेसिवली इसको प्रेस करने पे कोर्ट ने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जिस बात पे ये प्रेस कर रहे थे आईओएस को इसमें डायरेक्शन दी कि वो स्पेसिफिक पॉइंट पे दोबारा एक बार री एग्जामिनेशन करा ले, जो कि री एग्जामिनेशन दोबारा कराया गया। कराए जाने के बाद दोबारा से इनको प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करने पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी अभी जरूरत या फिर कोई भी कंसिडरेशन ना तो डॉक्टर की तरफ से पाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने बिल्कुल अपना सख्ती से रुख अपनाते हुए 5 दिन की रिमांड एप्लीकेशन अलाउ करी और किसी भी प्रकार की कोई भी रिलैक्सेशन देने से साफ इनकार कर दिया। अहम सवाल कि इसमें देखा जाए बीएनएस की जो धारा 105 लगाई गई है उसमें कैपिटल जो पनिशमेंट है वो लाइफ तक है और जो आप विक्टिम के परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनको मैक्सिमम पनिशमेंट तक हो, इसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से पहल की जाएगी या परिवार की तरफ? देखिए डेफिनेटली इसमें जो कि ये 6 और 7 दिसंबर की रात का इंसिडेंट है और जब ये इंसिडेंट हुआ था तो इसमें टोटल 25 लोगों की हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु में जब वो 25 लोगों का जो डाटा है वो बताता है कि 20 लोग उसमें से जो मृतक हैं वो इनके ऑलरेडी क्लब के ही कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं और बाकी के 5 लोग उसमें टूरिस्ट हैं। जो 5 टूरिस्ट हैं उसमें से 4 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो है वो दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य के थे। जो 4 लोग दिल्ली के हैं उनके साथ और दुखद ये स्थिति है कि वो 4 एक ही परिवार के थे, जो कि विक्टिम फैमिली में अलोन सर्वाइवर बची हैं भावना, उनके हस्बैंड और उनकी तीनों रियल सिस्टर
इसमें उनकी डेथ हुई है, और जो कि अभी वो ऑलरेडी परिवार अपने रिचुअल्स कर रहा है, लास्ट राइट्स निभा रहा है। उसके बाद जैसे ही वहां से फ्री होगा तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि हॉनेबल सीएम और डीजीपी गोवा सर से इसमें मिलकर विक्टिम परिवार की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जो कि ऑलरेडी बीएनएस की सेक्शन 105 इसमें अट्रैक्ट है, जिसमें ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। बट लेकिन इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि विक्टिम की तरफ से ये बात बिल्कुल एग्रेसिवली कही जा रही है कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे कि फर्दर जो भी सेक्शन इसमें एड ऑन हो सकता हो एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ, और साथ ही साथ जो भी इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जिनको अभी इसमें छोड़ दिया गया है, या फिर छोड़ दिया गया है भी नहीं बोल सकते, इसमें भी बोलेंगे कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उनके ऊपर सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि जिसने अथॉरिटीज का काम था ये देखना कि ये क्लब ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइसेंसेस सब कुछ पूरे हैं कि नहीं है, फायर अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं है, तो वो किन किन लोगों पे क्या क्या नेग्लिजेंसी थी, तो उन सबको भी इसमें बाउंड डाउन किया जाए और इंश्योर किया जाए कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो जो भी प्रोविजन होगा उसके बाद मिलकर इसमें जो रिप्रेजेंटेशन देनी होगी वो हम लोग इसमें ऑनरेबल सीएम को भी और डीजीपी गोवा साहब को भी मिलकर जरूर देंगे।